दोस्तों, आपके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए। बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर की तरह हमारे पास सेकंड सेमेस्टर में भी केमिस्ट्री की 3 बुक होती हैं। फर्स्ट हमारे पास होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड हमारे पास होती है फिजिकल केमिस्ट्री, थर्ड हमारे पास होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कुछ इस तरीके से जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है और इस साइड हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है। बट इन बुक की हमें आवश्यकता नहीं है, इनमें से हम सिलेबस को अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है एग्जाम नोट स्टूडेंट का। हम किस किस यूनिवर्सिटी के लिए सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं पहले आपको वो बता देता हूँ मैं। CBLU यूनिवर्सिटी भिवानी, अमडे यूनिवर्सिटी रोहतक, IG यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी, फिर जाते हैं CRC यूनिवर्सिटी जींद, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, फिर जाते हैं हमारे पास CDLU यूनिवर्सिटी सिरसा। कुछ इस तरीके से इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर बुक में से हम क्यों नहीं डिस्कस करें सिलेबस को, देखो यहाँ पर कारण ये है इसका, जैसे कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है तो यहाँ पर देखो एक चैप्टर है, ये फर्स्ट है हमारे पास अल्केन्स का। और यहाँ पर देखो टॉपिक वाइज किस तरीके से यहाँ पर एक पेज में कंप्लीट इसके टॉपिक नहीं आ रहे, पर यहाँ से अगर हम डिस्कस करते हैं सिलेबस को तो आप अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं एग्जाम नोट में से इसको डिस्कस कर रहा हूँ ताकि अच्छे तरीके से सेक्शन वाइज हम चैप्टर्स को समझ पाएं। तो जो हमारे पास फर्स्ट बुक आती है इसके अंतर्गत हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो यहाँ पर जो सीरियल वाइज बुक दी गई है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर है फिजिकल केमिस्ट्री, फिर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिस तरीके से हमारे पास एग्जाम होता है वो हमारे पास पहले होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फिर हमारे पास होता है फिजिकल केमिस्ट्री का, लास्ट वन हमारे पास होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसी तरीके से सीरियल वाइज यहाँ पर ये सिलेबस है। तो फर्स्ट जो हमारे पास बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तो आपको पता है कि जो हमारे पास इसका एग्जाम होता है हमारे पास 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है। तो इसके अंतर्गत हमारे पास सेक्शन वाइज हम चैप्टर्स को समझते हैं। तो सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत हमारे पास ये 2 चैप्टर आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वंडरवाल्स फोर्सेस। फिर सेकंड चैप्टर मेटालिक बॉन्ड एंड सेमीकंडक्टर्स। देखो जो भी हमारे पास ये केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं तीनों ही केमिस्ट्री 11th एंड 12th क्लास से रिलेटेड है। तो देखिए फिर हमारे पास सेक्शन सेकंड है, इसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 अस ब्लॉक एलिमेंट। फिर चैप्टर 4 है हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेज। तो कुछ इस तरीके से सेक्शन B के हमारे पास चैप्टर हैं। फिर सेक्शन C हमारे पास है P ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसके पार्ट हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं 13 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनको। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं 14 ग्रुप को, जिसको कि हम कार्बन फैमिली बोलते हैं। फिर सेक्शन D में हम इसी को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, नाइट्रोजन फैमिली को डिस्कस करेंगे, ऑक्सीजन फैमिली को, हेलोजन फैमिली को। मतलब कि जो हमारे पास ग्रुप हैं इन सभी के अंतर्गत P ब्लॉक के ग्रुप 13, ग्रुप 14, यहाँ से लेकर ग्रुप 17 तक हम इसको डिस्कस करते हैं। फिर फिजिकल केमिस्ट्री का हमारे पास सिलेबस आ जाता है। देखो यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम होता है हमारे पास होता है 30 मार्क्स का, और ये दोनों जो हमारे पास केमिस्ट्री हैं फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनके हमारे पास एग्जाम होते हैं 29 मार्क्स के लिए। फिर फिजिकल केमिस्ट्री का जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास है काइनेटिक फर्स्ट, ये हमारे पास आता है सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत। फिर सेक्शन सेकंड के अंतर्गत हमारे पास आता है काइनेटिक सेकंड, ये हमारे पास बिल्कुल सेम है एज इट इज जो हमने 12th क्लास में 3rd और 4th चैप्टर समझे थे, बिल्कुल उसी तरीके से। और ये हमारे पास फिर सेक्शन C के अंतर्गत आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, ये हमारे पास रहेगा 11th क्लास से। फिर नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन D इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड, ये आता है हमारे पास सेक्शन D के अंतर्गत। बुक में से आपको दिखाऊं तो बुक में से भी आप देख सकते हो सिलेबस को, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो यहाँ से कुछ इस तरीके से। और ये हमारे पास इसके अंतर्गत टॉपिक रहेंगे कुछ इस तरीके से, चैप्टर्स के जो टॉपिक यहाँ पर है सीरियल वाइज जो इस बुक के पेज नंबर पर उसी तरीके से यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो बुक आप किसी भी पब्लिशर की ले सकते हो, सभी में सब कुछ सेम ही रहेगा हमारे पास। फिर हम लास्ट में डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत भी हमारे पास 4 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर आता है हमारे पास अल्केन्स का। फिर सेकंड सेक्शन के अंतर्गत आता है हमारे पास एरिन्स एंड एरो। थर्ड सेक्शन के अंतर्गत आता है हमारे पास डाइन्स एंड अल्काइंस। इनमें से किसी भी एक यूनिट के मैंने आपको कंप्लीटली नोट वीडियो के द्वारा प्रोवाइड किए हुए हैं, वो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर सेक्शन लास्ट वन हमारे पास आता है सेक्शन D, इसके अंतर्गत हमारे पास चैप्टर आता है अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये सिलेबस था तीनों ही केमिस्ट्री का। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करूंगा वीडियो में जो हमने सिलेबस समझा आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा।